वो है कि हम एक मान लेके चलते हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। भगवान क्या कहते हैं, एक कदम आगे हुआ है, बोलते हैं अमानित्वम स्वाभिमानित्वम नहीं लिखा। उन्होंने तो बिल्कुल ही एक छक्का ही लगा दिया हमें। मान होना ही नहीं चाहिए, माने आप अपने आप को कोई नाप के मत चलो। साधक के लिए संभव नहीं दिखाई देता, इसलिए गीता में ही एक जगह लिखा नातिमानिता, गीता में लिखा अतिमान मत करना। इसका मतलब मान होता ही अगर है तो विनयी होकर के जीवन में व्यवहार करना चाहिए। बोले महाराज ये ठीक है कि व्यावहारिक जगत में विनय से सद्गुण आता है, व्यावहारिक जगत में विनय से सम्मान मिलता है, व्यावहारिक जगत में विनय के कारण मैं सबका प्रिय हो जाता हूं। तीन बात कह रहा हूं मैं। विनय से सम्मान मिलता है, विनय से व्यक्ति सद्गुणी होता है, विनय से सबका प्रिय होता है। और आप अनुमान करके देख लो, सबका प्रिय होना, सद्गुणी होना और सम्मानित होना, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये और कोई भी मूल्य दे करके आप नहीं पा सकते। कीमत तो देनी पड़ती है, लेकिन कोई भी कीमत देके ये तीन चीज पाना बहुत कठिन है। आप अपना मनन करके देख लो, मैं समझता हूं नहीं मिलेगी। इसके लिए तो यही डॉलर चलता है, विनय चाहिए। ये तो व्यावहारिक जीवन की सफलता हुई, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या उपयोग है? बहुत बड़ा उपयोग है। देखो जी, तत्व कैसा है? अनंत है। अनंत का कोई मान नहीं हो सकता, उसको नापा नहीं जा सकता। तत्व स्वयं अमान है। प्रभु का एक नाम ही दिया गया, अमानी मानदो नित्यम। गोस्वामी ने उसका अनुवाद किया, सब ही मानप्रद आप अमानी। जो अनंत है उसका कोई माप नहीं है। और अगर हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण उस अनंत को समझना चाहती है तो उसको भी कहीं कहीं वैसा ही बनना पड़ेगा। हम मान करके बैठे हों और समझना चाहें अमान को, वेल ये संभव नहीं है। असल में तो शास्त्र यहां तक कह जाते हैं, अजह अजेय बुध्यते, यू नो, जब तक अंतःकरण कहीं न कहीं तत्वाकार न हो जाए, जैसा तत्व निरूपित हुआ है वैसा न हो जाए, तब तक अंतःकरण के द्वारा वो पाया नहीं जाता। इसलिए सचमुच में अगर अमान को पाना है तो अपना चित्त भी अमानी होना चाहिए। चलो इसकी एक लेयर और खोलता हूं, इसी पे टाइम देता हूं। एक मैंने आपको निवेदन किया कि मान जो है वो नापने से होता है। एक और चीज है, मान हमेशा मन को लेकर के होता है, अहम को लेकर नहीं होता। थोड़ा आध्यात्मिक एरिया में जा रहा हूं, तो व्यवहार अध्यात्म के लिए है। मान कभी भी अहम को लेकर नहीं होता, आप ख्याल करो इसका। मम को लेकर होता है, मेरा पद बड़ा, मेरा घर बड़ा, मेरा धन बड़ा, मेरे संबंध बड़े, मेरे से मान होता है। जो मेरा संबंधी है, जो मेरा हो चुका है, फिर उसको लेकर के मुझ में भिन्नता आएगी या मान होगा।
लेकिन ये भी नियम है कि जो जो चीज मेरी है सबके ऊपर मान नहीं होता। ममता, केवल ममता मान का हेतु नहीं है। जिस चीज को आप मम कहते हो, मेरा कहते हो, वह चीज आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आपकी दृष्टि में, अगर मेरी दृष्टि में वह चीज बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी हो गई, दो बात, मेरी दृष्टि में शोभन है और मेरी हो गई, दो अगर घटना घट गई तो मान हुए बिना रह नहीं सकता। चाहे दूसरे की दृष्टि में वो दो कौड़ी की हो। एक छोटा बच्चा कंचे पर अभिमान करता है क्योंकि उसकी दृष्टि में वो महत्वपूर्ण है। जिसकी दृष्टि में जो चीज महत्वपूर्ण है, वह चीज अगर उसकी हो भी गई, अब तो बड़ा मान होगा। इसको आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं शोभनाध्यास पूर्वक जो ममता है उसको मान कहते हैं। परिभाषा कर देता हूं, शोभनाध्यास पूर्वक जो ममता है, शोभन बुद्धि पहले की और फिर वो चीज मेरी हो गई, अब मान हो गया। जिस चीज के प्रति शोभन बुद्धि नहीं है और वो मेरी है भी, तो भी वो स्टोर में होगी, उसको देख के मुझे कोई मान नहीं होने वाला है। पता नहीं कितनी चीजें स्टोर में रहती हैं, घर में होती हैं, ड्राइंग रूम में होती हैं, सबके ऊपर थोड़ा मान होता है। लेकिन एक कोई खास चीज जब लाते हैं जिसको बहुत दिनों से चाहते थे, घर में आ गई, अब देखो फिर पार्टी करेंगे। किस लिए? उस चीज को दिखाने के लिए कि मैं ले आया, और मानो पार्टी किया मैंने, लोगों ने खाना भी खा लिया और इसके बाद जाने की तैयारी हो गई, किसी ने देखा ही नहीं। आप समझते हो? तो बड़ा खर्चा बेकार गया। फिर हम बोलते हैं, हैव यू नोटिस द न्यू थिंग? अच्छा जी, नई चीज आपने देखा क्या हमारे कमरे में जुड़ी है? जबरदस्ती अब दिखाएंगे, देखो ये नई चीज है। और अगर किसी ने कह दिया कि बहुत बढ़िया चीज है, वाह, खुश हो गए, पार्टी सफल हो गई। और किसी ने कह दिया कि अच्छा कोई खास नहीं है, चलो जी, खर्चा भी किया उल्टा। शोभन अध्यास पूर्वक जो मोह है, मम है, उसी पर मान होता है। बहुत बढ़िया। वेदांत क्या कहता है? यह शोभन अध्यास काटना पहले जरूरी है, अगर आप उसका सत्ताध्यास काटना चाहते हो तो। शोभन अध्यास नहीं काटें और कोई कह दे कि अमुक व्यक्ति वास्तव में तो है नहीं, जगत सब सपना। बोले क्या बात करते हो, जगत सब सपना? बोले तुम्हारा ये जो खूबसूरत सा शरीर है, जो उस खूबसूरती के कारखाने से अभी भी रिपेयर करा के लाए हो, कई लोग लाते हैं, वो मिथ्या है। अरे क्या बात करते हो? शोभनाध्यास हो तो उसकी सत्ता पर इंक्वायरी नहीं हो पाती, उसमें तो राग होता है, उसके बारे में कोई बात हम सुनना नहीं चाहते। पहले शोभन अध्यास हटना चाहिए। एक बार महत्व बुद्धि कट जाए, फिर आप स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर उसके होने न होने का विवेक कर सकते हो। इसलिए पहला मूल्य क्या मांगते हैं? अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको अमानित्वम नाम के मूल्य को धारण करना पड़ेगा। मैंने कोशिश करी दो रूप दिखाने का उसका, एक व्यावहारिक रूप और एक इसी मूल्य का आध्यात्मिक योगदान।
आप मनन करिएगा इस पर, मैं आगे बढ़ता हूं। अदम्भित्वम, 20 मूल्य को देखना है। कल ही मैंने कहा था कि इस पर मैंने 7 दिन यज्ञ किया मेरठ में, इन्हीं मूल्यों पर। अदम्भित्वम क्या, सब लोग जानते हैं। अदम्भित्वम माने अन्यथा प्रदर्शन, दम्भ प्रदर्शन। जैसा मैं नहीं हूं वैसा दिखने की अथवा वैसा दिखाने का प्रयास, इसको दम्भ बोलते हैं। सभी लोग इससे परिचित हैं। इसमें बाधा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, व्यावहारिक नुकसान क्या है? चलो पहले वही बोलता हूं। जिस चीज को हम दिखाना चाहते हैं, जिन गुणों को, वो बहिरंग हो जाता है ध्यान से, और जिस चीज को हम छुपाना चाहते हैं वो अंतरंग हो जाता है। अब ये तो गड़बड़ हो गई कि कमरे के भीतर कचरा है और बरामदे में सफाई है, हो गया कि नहीं? दुनिया कैसा देखे कि मैं बड़ा शांत हूं, ध्याननिष्ठ हूं, स्वाध्यायी हूं, जपनिष्ठ हूं, तपनिष्ठ हूं, ये बहिरंग जो सद्गुण है, अगर वो है भी, सचमुच में है भी, और उसको अगर हम दिखाना चाहते हैं तो निश्चित जानिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो सद्गुण बाहर जाएंगे। और विचित्र बात है, हम सभी लोग दुर्गुणों को छिपाना चाहते हैं, तो जिन चीज को हम भीतर रखना चाहते हैं वो अंतरंग तो हो ही गए, ऐसे ही हो गए। और हमें जीना किसके साथ पड़ता है, बहिरंग के साथ कि अंतरंग? तो हमें जीना पड़ता है अंतरंग के साथ। तो आई नो इनसाइड दैट आई एम ए बैड मैन, और दुनिया क्या देखती है कि आप बड़े साधु पुरुष हो। ये कितना विरोधाभास हो गया कि मैं अंदर समझता हूं इस बात को कि मैं कोई ऐसा ही हूं, मेरे मन की स्थिति, मेरी भक्ति, मैं चाहता हूं दुनिया देखे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा जपनिष्ठ हूं। कई बार ऐसी भी इच्छा होती है कि दिखूं मैं। अच्छा, अगर हो भी, मैं ये कह रहा हूं, अगर हो भी तो भी प्रदर्शन घातक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, पाप, मंत्र और रोग बाहर करने से खत्म हो जाता है, छिपाने से बढ़ते हैं। रोग छिपाने से बढ़ता है, आप सभी जानते हैं। पाप छिपाने से बढ़ता है, मंत्र जप इत्यादि छिपाने से बढ़ जाता है। लेकिन अगर बाहर किया जाए नष्ट होता है। हमें ये तय करना है कि हम क्या छिपाएं और क्या बाहर करें। है तो हिम्मत की बात, आप सभी मानोगे, क्योंकि अपने दुर्गुण को बाहर बताना, अरे राम राम, बड़ा मुश्किल है हिम्मत की बात, लेकिन लाभ की बात। उसको बहिरंग होने दो। जो भीतरी जीवन है वो शोभन होना चाहिए, वो सुसंस्कृत होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए। आप देखो, विनय और अदम्भ एक साथ चलते हैं, अभिमान और दम्भ दोनों एक साथ चलते हैं। ये परिवार ही एक है। विनय और अदम्भ एक परिवार है, अभिमान और दम्भ ये एक परिवार है। दम्भ, अभिमानी व्यक्ति कभी भी छिपाने की बात सोच ही नहीं सकता, वो प्रदर्शन चाहता है, किसी कीमत पर प्रदर्शन चाहता है। एक स्थिति और, ये व्यवहारिक लेवल। हमारे जलंधर में एक डॉक्टर साहब मिले, मुझे अच्छे मित्र हैं,
बोले स्वामी जी टेंशन की परिभाषा क्या है? मैंने कहा तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब सी परिभाषा है। बोले गैप बिटवीन बेडरूम एंड ड्राइंग रूम इज टेंशन। मैंने कहा है ये क्या परिभाषा कर डाली इसने? बोले बेडरूम में आप कैसे होते हो? सहज, जैसे आप हो वैसे हो। ड्राइंग रूम में कैसे आते हो? जैसे आप दिखना चाहते हो। तो जैसे आप हो और जैसा आप दिखना चाहते हो, इसमें कितना गैप है? थोड़ा गैप तो स्वीकार्य है, लेकिन अगर इसको बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हो तो आप समझते हो ना कि मैं जो हूं उससे ज्यादा अगर दिखना चाहता हूं तो मुझे अपने को स्ट्रेच करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा दिखना चाहता हूं तो कितना खींचना पड़ेगा? तो ये खिंचावट का ही तो नाम टेंशन है, और क्या है बताओ? अपने आप को जो हम खींचते हैं, तनाव की जिंदगी तो यही है। और वो इस तरह का रोग है, देखा देखी संक्रामक रोग है महाराज। मुझे कहा गया कि दिल्ली में जो लोग दिल्ली वाले हों, कोई तो बुरा नहीं, बोले जिनका कमरे में अगर एसी ना भी हो तो खोखे लगा लेते हैं। दिखना चाहिए कि हमारे हर कमरे में एसी लगा हुआ है, और कहा जाए कि अगर चालू करो तो कहीं बन नहीं गया, हमेशा बन नहीं गया। अब ये जो खींचना है अपने आप को, अभी तमाम तरह की उलझनें पैदा करेगा ही करेगा। दंभ दो नुकसान करता है। एक तो जीवन में तनाव पैदा करता है, छल पैदा करता है, और फिर ऐसा दंभी व्यक्ति प्रदर्शन के चक्कर में फाउल गेम खेलता है। रूल के हिसाब से खेल नहीं था, फिर तो वो फाउल गेम शुरू कर देगा, और आध्यात्मिक रूप से दुर्गुणी हो जाता है, क्योंकि उसके अच्छे गुण बहिरंग हो गए, जो अच्छाइयां हैं वो बहिरंग हो गई, और जो बुराइयां हैं नारायण वो अंतरंग हो गई। अपने कमरे में अकेले वो एक बहुत ही साधारण से साधारण व्यक्ति है, लोगों के बीच में वो एक बड़ा सज्जन है। ये दंभ का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। भगवान कहते हैं अगर आपको सचमुच में अगर जीवन को सत्योन्मुखी करना है, परम को पाना है, और व्यवहार में भी तृप्त रहना है, सहज रहना है, तो ये दंभ नाम की तो चीज छोड़नी चाहिए। प्रदर्शन हमारे लिए ही घातक है। अदम्भित्वम, सो दैट यू केयर। एक बार रोटरी में एक की सेंटेंस दिया गया, शायद यही वाक्य था, कोई बैठा भी होगा। मैं इंस्टॉलेशन था तो पंजाब में रोटरी वाले लोगों से बहुत संबंध है, तो मुझे ही बुलाया गया, और धीरे से गवर्नर जो थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे साल भर बोलना पड़ेगा इस पर, तो ये तो इंडियन वैल्यू के हिसाब से गड़बड़ है। सेंटेंस क्या आया? शो दैट यू केयर। तो ये शोबाजी तो ठीक नहीं मानी जाती है, तो इसको आप जरा सा कुछ ठीक ठाक करके कुछ इसी पर बोलिए। मैंने कहा ये अच्छा तमाशा है, अदम्भित्वम लिखा है गीता में, मैं कैसे बोलूं इस पर? बड़ी मुश्किल से महाराज मैंने कहा एक्सप्रेस करने का मतलब होगा शायद, इफ यू केयर यू मस्ट एक्सप्रेस ऑल्सो। शो तो शब्द ठीक नहीं है, उसको अभिव्यक्त करो। नो नो, प्रदर्शन नहीं चाहिए। अमानित्वम अधम्मित्वम। एक और देख लें, हाथ उठाएं। चलो ये तो ठीक ही हो जाएगा लगता है।
अहिंसा, तभी आगे हो पाएगा। क्या करें, मुझे संतोष नहीं है, मैं बोल रहा हूं इन मूल्यों को लेके, लेकिन फिर भी चलो, अहिंसा जीवन में ये एक बहुत बड़ा मूल्य माना गया हमारे शास्त्रों के अनुसार। अहिंसा को समझने के लिए थोड़ा इसके मूल को समझना चाहिए। हिंसा का मूल क्या? बोलते हैं ईर्ष्या इसका मूल है। ईर्ष्या किसी की प्रगति को देख के होती है, किसी की अवनति को देख के ईर्ष्या नहीं होती। प्रगति हो तो ईर्ष्या होगी। अच्छा, किसी की प्रगति होने लगी तब तक तो हमारे मन में ईर्ष्या है, लेकिन अगर वो मेरे बराबर का आ गया प्रगति करते करते और मेरे से थोड़ा आगे बढ़ने लगा, तब वही ईर्ष्या थोड़ा गाढ़ी हो जाती है, उसका नाम बदलता है, उसको बोलते हैं मात्सर्य, मत्तसरति, मुझसे आगे बढ़ रहा है। और एक ज्वलनात्मक वृत्ति है, जलन पैदा करती है। तो ईर्ष्या पहले, फिर मात्सर्य, यह मात्सर्य फिर आगे बढ़ के द्वेष कहलाता है। द्विषति, द्विषति माने इसको, उस आदमी को अपने चित्त से, अपने सामने से फेंकना चाहता है, रिजेक्शन, उसके गुणों का भी रिजेक्शन, उसके होने का रिजेक्शन। अब एक बार द्वेष अगर भीतर आ गया किसी को लेकर के, तो उसके गुणों की चर्चा सहन नहीं होती, उसकी चर्चा सहन नहीं होती। द्वेष का परिणाम है वाचिक हिंसा। पहले तो मानसिक हिंसा हुई, मन में उसको हमने रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, ईर्ष्या में अभी अस्वीकार नहीं किया है, मात्सर्य में भी अभी अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन द्वेष में अब हम उसको देखना नहीं चाहते। बात मत करो उसकी, अच्छा जी, टोटल रिजेक्शन, अस्वीकार्य है। तो मन में हिंसा की, मैंने आई हैव एलिमिनेटेड, मन से मैं उसको खत्म करना चाहता हूं, मानसिक हिंसा हुआ। फिर वाचिक हिंसा शुरू होती है, जब उसकी चर्चा चलती है, नारायण, जब उसकी चर्चा चलती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। निंदा करने का मतलब है उसकी इमेज का हम कत्ल करते हैं। उसको जो, उसकी जो छवि है, उसकी जो इमेज है, आई मर्डर इट, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये वाचिक हिंसा हुई। और उससे भी काम अगर नहीं चला तो अब तो फिर फिजिकल लेवल, शारीरिक हिंसा हुई। ये उसका फाइनल रूप है। कहां से शुरुआत हुई? ईर्ष्या। ये ईर्ष्या एक बड़ी अजीब अजीब सी चीज है, इससे बचना कोई खेल नहीं दिखाई देता। कैसे इससे बचा जाए? कौन हमको बचावे इससे? इसमें दो बात दिखाई देती है। अगर हम कोई भौतिक चीज चाहते हैं, दुनिया की चीज चाहते हैं, और वही चीज दूसरा व्यक्ति भी चाहता है, दोनों का लक्ष्य एक हो गया, और हम जिस जरिए से चाहते हैं उसी जरिए से वो भी चाहता है, तो साधन भी एक हो गया। अब ईर्ष्या होगी, और इसको अवॉइड करना मेरे ख्याल से लगभग असंभव है। अगर लक्ष्य भी एक हो और जरिया भी एक हो और लक्ष्य दुनिया भी हो,
तीन बात, लक्ष्य दुनियावी हो, जरिया एक हो और लक्ष्य भी एक हो। आजकल इसको बोलते हैं प्रोफेशनल जेलसी। मैं अगर यश चाहता हूं, सुख सुविधा चाहता हूं, ये दुनियावी चीज हुई। जरिया क्या है? बोले प्रवचन। अपना ही दृष्टांत दूं तो ज्यादा बेहतर है। तो प्रवचन के जरिए मैं दुनिया की कोई चीज चाहता हूं, दूसरा व्यक्ति भी प्रवचन से ही वही चीज चाहता है। अब नारायण, दो प्रवचन करने वाले बैठ जाएं तो बड़ा मुश्किल है। आप जबरदस्ती लड़वाई मत करो। इस साइकोलॉजी की सच्चाई को समझो। ये ईर्ष्या अगर नहीं होती है, समथिंग मिरेकुलस है। वो सहज स्थिति यही है कि अगर एक ही प्रोफेशन के एक ही लक्ष्य वाले बैठ गए तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर हो जाता है। और अगर इस सच को कोई समझता है तो वो थोड़ा संभाल के सब चलता है। तो मैं दूसरा दृष्टांत दूं। पठानकोट जहां मैं रहता हूं, पंजाब में एक जगह पठानकोट। उस दिन मेरी गाड़ी छूट गई मैंने छुड़ा दी। उन्होंने टिकट ही लौटा दिया जाके। बोले सुजानपुर चलिए। वो एक छोटा सा टाउन है, वहां ले गए मुझे। कपड़े के दुकानदार थे, छोटे, बहुत बड़े नहीं, 3 खानदानी परिवार था। रात को वहां सोया। दूसरे दिन नाश्ता वास्ता करने के बाद बोले महाराज जी थोड़ा दुकान में बैठ चलेंगे आप चरण। चलो, वहां बैठा तो लाइन से कपड़ों की दुकानें थी। फिर वहां एक प्रश्न किया उन्होंने, बोले महाराज जी आप लोग कहते हो कि ईर्ष्या और जलन और ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ग्राहक हमारी तरफ आकर के उधर चला जाता है, आई टेल यू, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तब आप समझते हो बहुत कठिन है इस बात। समदृष्टि आप कहते हो, समदृष्टि बनाए रखना। फिर मैंने कहा भैया मैं भी नहीं बना सकता, बस चिंता मत करो। ये केवल तुम्हारा रोग नहीं है, मेरा भी है। क्या करोगे आप? ईर्ष्या हो के रहेगी। हम चाहे उसको बाहर से मना करें, ईर्ष्या हो के रहेगी। अगर लक्ष्य दुनिया भी है और अगर जरिया भी एक है, लक्ष्य भी एक है, कौन कहता है? एवरीबडी इज सफरर, यू नो। और ये बड़ी भयानक सी चीज है। इसको डिफ्यूज कहां से किया जाए? जब तक दुनिया हमारा लक्ष्य है, भूल जाइए, हमको ये फेस करना पड़ेगा, हमें ये भोगना ही पड़ेगा। हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो रहेगी। जब कोई महापुरुष ऐसा है जिसका लक्ष्य आत्मा हो जाए, मान लीजिए, अब वो ऐसी चीज है जो बढ़ती नहीं है, सभी को पूरा मिल जाती है। जैसे ही लक्ष्य हमारा बदलता है, मैं किसी से ईर्ष्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए वो बंटवारे की चीज नहीं है कि मैं ले लूंगा या वो ले लेगा, ऐसा नहीं है। वो तो मैं साधन करूंगा तो मुझे पूरा मिलना ही है, वो साधन पे तो उसको भी मिलना है। अगर किसी का लक्ष्य परमात्मा हो, वो बच सकता है। दुनियावी लक्ष्य रखते हुए इस रोग से बचना बहुत 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 माने क्या असंभव है। इसमें तो फिर व्यावहारिक चातुर्य देखना पड़ता है, थोड़ा मर्यादा में रह के बहिरंग रूप से थोड़ा मुस्कुराना जारी रहता है। लेकिन इनसाइड वी ऑल नो कि ये चलती रहती है महारानी। और एक बार ईर्ष्या आ गई
तो कम से कम उसको वहीं तक रख। मात्सर्य हुई, और मात्सर्य कब द्वेष में बदलता है? बड़ा मुश्किल।